जब मैं छोटा था मुझे बहुत सारी चीज़ें करने में इंटरेस्ट था। स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट था, बाकी सारी चीज़ें ड्राइंग करने में इंटरेस्ट था, बट मैं अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाया कि मैं अपने इंटरेस्ट को उस लेवल तक पहुंचा पाऊँ। मैं अपने आप को एक एवरेज बंदा बना के रह गया। बट मैंने उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे मैंने अपनी स्किल्स को बहुत अपग्रेड किया। हर दिन मैं कुछ नया कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वो चीज़ कैसे अचीव करनी है जिसका मैं सपना देख रहा हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम है। आज की बातचीत में हम बात करेंगे कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आप कोई भी स्किल को मास्टर करने के लिए क्या प्लान अपना सकते हो, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहले जो मैं पहला पॉइंट बताना चाहूँगा, आप और हॉबी अलग होती हैं। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो वो आपके फ्यूचर में काम आएगी। किसी बिजनेस को रन करने में, किसी कंप्यूटर सीख रहे हो वो एक स्किल है, वो आपके काम आएगी आगे जाके फ्यूचर में। वो एक स्किल। हॉबी इज़ लाइक आप गिटार बजा रहे हो, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, बट उससे आपको मेंटल पीस मिलती है। बुक्स पढ़ रहे हो आप, वो होता है। अब आप स्किल मास्टर करना चाहते हो, हॉबी, वो आपके ऊपर है। बट मैं दोनों का प्लान बताऊंगा कि आप दोनों को कैसे मास्टर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको, आप, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही दिन में सब कुछ सीखना चाहते हैं। भाई नहीं होगा एक दिन में कुछ भी। प्रोसेस से एक टाइम लगता है, तभी ये होगा। तो इससे जैसे गिटार है, आप एक दिन में नहीं सीख सकते। पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। कि बेसिकली मैं गिटार दिखाता हूँ। ये एक गिटार है, इसको गिटार का ब्रिज बोलते हैं। इस वाले पार्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको ई स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको भी ई स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको बी स्ट्रिंग बोलते हैं, बट वो टूट चुकी है मेरे इस गिटार में। ये बात है। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है। थर्ड थिंग्स, हमेशा एंड रिजल्ट को मत देख के चलो, प्रोसेस का मज़ा लो। वो आप जो चीज़ें नहीं कर रहे हो उसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ कैसे सीख रहे हो आप हर एक प्रोसेस को अपने फील करके चलो। जैसे मैं गिटार सीख रहा हूँ, आज मैंने ए स्ट्रिंग के बारे में सीखा, सोच रहा हूँ भाई स्ट्रिंग का नाम ए क्यों है, वो अब मैं इस स्ट्रिंग को बजा रहा हूँ, इसकी आवाज़ ऐसी अलग क्यों है इन सब से। ये चीज़ें सोचो। मैं कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, इस एक्सेल में इतना सब कुछ क्यों होता है, एक्सेल में हम इतने सारे शॉर्टकट्स क्यों होते हैं, फॉर्मूलेस क्यों होते हैं एक्सेल में। यही बात है। आपको प्रोसेस का मज़ा लेना है, एंड रिजल्ट को मत देखो कि मुझे एक ही दिन में गिटार सीखना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है आपके पास अभी ज़िंदगी पड़ी है। आप 25-26 साल तक कुछ भी सीख सकते हो। आपके पास टाइम है, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं होगा तुझसे। यही बात है। और फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। बंदे कंसिस्टेंसी सुनते हैं बट उसको अप्लाई नहीं करते। कंसिस्टेंसी होता क्या है भाई, मतलब कंसिस्टेंसी एक लगन होती है तेरे अंदर की। तू उस काम के अंदर कितना अपने आप को झोंक सकता है, कंसिस्टेंट कितना है तू। तू एक दिन गिटार पकड़ेगा, दूसरे दिन छोड़ देगा। लाइक मैंने भी किया था, जब मैं बुक रीडिंग करता था मैंने उस टाइम छोड़ दिया बुक रीडिंग करना। मैंने 4-5 पेज पढ़े मैक्सिमम, 2 बुक्स ली थी मैंने, उनको नहीं पढ़ पाया मैं। बट मैं उसकी भी एक सीरीज़ बनाऊंगा अब। जैसे मैंने ड्राइंग सीरीज़ बनाई है वैसे ही सीरीज़ बनाऊंगा। जब मेरी ड्राइंग सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उस सीरीज़ के बाद मैं वो 2 बुक्स को कंप्लीट करूंगा, उसके शॉर्ट्स और पैराग्राफ आपके शॉर्ट्स में डालूंगा। मैं एक वादा करता हूँ आपसे, और आप भी मुझसे वादा करो आज कि आप भी करोगे अपने उसको लिए कुछ। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा आपको। मैं आपको बस एक प्लान दे सकता हूँ, बाकी ना करना करना आपके ऊपर है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा काम में। मैं भी अपने आप को इस आपकी जर्नी के साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो आप ये बात भी ध्यान रखिए। सो फिफ्थ थिंग, पांचवी थिंग क्या है, कंसिस्टेंसी हो गया। सब कुछ हो गया, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना आ गया आपको। अगर आपको नहीं पता, हल्के हल्के स्टेप्स लो। आप एक ही बार में जिम में 100 किलो की बेंच प्रेस नहीं मार सकते, 10 किलो के मारोगे, स्ट्रेंथ बिल्डिंग करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है, व्हाट आर दी डिस्ट्रैक्शन जो आप अपनी उस जर्नी में फेस कर रहे हो। आपका फ़ोन हो सकता है और डिस्ट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको उस चीज़ को करने से रोक रही हो। आपके फ्रेंड्स, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपको गलत संगत में ले जा रहा हो, उसको भाई छोड़ दो। भाई समझ ले, तेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगा कि तू उस चीज़ को छोड़ देगा।
यही बात। आप बोलता होगा कि ये फालतू बात करता है, यही बात बोलता रहता है। भाई मैं तेरे काम की बात बोल रहा हूँ, अगर तुझे समझ आ गई तू कुछ कर पाएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते, तू देखता है, बस तू एक बंदा है जो उसको देख रहा है, और तू ही अप्लाई करेगा इसको, ये तू याद रख। और कोई नहीं करेगा अप्लाई, तू ही करेगा बस। मुझे भरोसा है कि जिस बंदे को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ वो आगे जाके कुछ करेगा। मुझे उस बात का गर्व होगा कि मैंने उससे कुछ ना कुछ तो सिखाया था, कुछ ना कुछ मेरी एक अक्षर उसके दिमाग में पड़ा ऐसा जो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मोटिवेट हुआ और उसने कुछ फोड़ा है इस दुनिया में जाके। और लोगों की तरह नहीं जो ऐसे एक लेवल पे आके बस वहीं पे रुक जाते, बोला हमने कर दिया बस, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, अब हमारे बच्चे करेंगे आगे। तो बच्चे भाई कितना कर लेंगे तेरे, उनकी भी लाइफ है, वो कुछ और करना चाहते हैं, उनमें स्ट्रगल लगेगा। बट तुम्हें चाहिए जल्दी रिजल्ट्स, हमें चाहिए 20 साल में लड़का नौकरी लगा। बट ऐसा नहीं होता ना भाई, तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा पहले। तुम कितना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, क्या तुम अपने बच्चों को कितना अपग्रेड कर सकते हो कि तुम्हें उनसे कुछ कराने की ज़रूरत ना पड़े? नहीं कर सकते ना। तो कुछ कर भाई, रिस्क ले। अभी तो बस है 25 साल का भी नहीं है तू। अगर तू 25 साल से भी ऊपर है तो बस टाइम है, तब भी कितने का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 का होगा। टाइम है भाई तेरे पास, कर सकता है तू कुछ। तू बिजनेस रन कर, कुछ भी कर। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में जा। But politics is not for everyone. If you have interest in that, you can do it. So, moving to the sixth point, which is why do you want to learn that skill? For your own self और किसी और चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई तभी तू सीख सकता है उसको। तेरी लाइफ में वो कोई वैल्यू ऐड कर रही है वो स्किल। जैसे गिटार बजा रहा है तू, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बजा रहा है। कोई परफॉर्मेंस करेगा तू आगे जाके, तो उससे तू सोशल बनेगा ज़्यादा स्टेज के ऊपर। उस वजह ढूंढ, क्यों कर रहा है तू उस स्किल को मास्टर करने की कोशिश। जैसे मैं गिटार मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मेरा एक ड्रीम है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूँगा। कभी ना कभी मैं एक स्टेज पे गिटार बजा रहा हूँगा और आप मुझे इसी यूट्यूब चैनल के से देखोगे। मैं आज वादा करता हूँ आपसे, मैं आगे जाके एक स्टेज पे परफॉर्म करूँगा इसी गिटार के साथ। आप याद रखना, इसी गिटार के साथ स्टेज पे होऊंगा मैं, आप याद रखना। इसी गिटार के साथ नहीं, मतलब कोई भी गिटार हो सकता है बेसिकली। बट अब ये बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बट मेरा फेवरेट गिटार है, मैं इसको कभी नहीं है, ये हमेशा रहेगा मेरे पास। सो मूविंग टू दी आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट भी होने वाला है, वो है कि स्किल मास्टरी इज़ द टाइम टेकिंग प्रोसेस। स्किल मास्टरी आप एक दिन में नहीं कर सकते, एक साल में नहीं कर सकते। कई लोग एक ही स्किल को मास्टर करते हैं और उसमें इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक पाता। उस टाइम वो सुपीरियर बन जाते हैं उसी चीज़ में, सबसे ज़्यादा सुपीरियर। वैसा अगर आप करना चाहते हो तो आपको इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे कोई तबला वादक है, तबला मास्टर है, अगर आपको तबला मास्टर बनना है, उसकी जर्नी भाई जो बड़े बड़े तबला मास्टर हैं, मैं ज़्यादा कुछ मैं जाकिर खान का नाम जानता हूँ, वो भी मुझे इतना नहीं पता कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भाई। उन्होंने आर्ट्स अपने पूरी लाइफ झोंक दी एक ही इंस्ट्रूमेंट पे और उन्होंने उसको मास्टर किया है। ये उनका सबसे बड़ी चीज़ है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ म्यूजिशियंस की जो एक ही स्किल में अपना सारा फोकस कर देते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट लाइक एवरी इन्फ्लुएंसर जिसने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया भाई उसी चीज़ में। अगर तुझे कुछ करना है लाइफ में और तू उसी चीज़ से करना चाहता है रिलेटेड, तो इंटरेस्ट डांसिंग में, तू डांसिंग से रिलेटेड ही कर। कोरियोग्राफर बनना चाहता है, कोरियोग्राफर बन। बट भाई ऐसा रिग्रेट मत रखना बाद में कि तूने कर सकता था, नहीं कर पाया तू। मेरे दिल में भी रिग्रेट रह जाते हैं, बट मैं उनको अब दूर करने के लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि मैं उन रिग्रेट को बाद में नहीं कर पाऊँ। इसलिए मैं तुझे भी बोलता हूँ अगर तू करेगा तो अपने लिए करेगा, अगर नहीं करेगा तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता। तू औरों की जजमेंट से कुछ नहीं कर पाएगा। दैट्स ऑल। होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बस इतना ही चाहता हूँ मैं।